वो दिन याद है जिस दिन मुझे हॉस्टल से कॉल आया कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। तो मैं हॉस्टल लाइफ ना एक अलग ही दुनिया होता है, उसको सिर्फ वही अच्छे से एक्सप्लेन करता है जिसने रियली इस लाइफ को जिया हो। हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल, और कॉलेज के वो 4 साल जो हम हॉस्टल में बिताते हैं वो कितने ज़्यादा अनमोल होते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। पता है, हॉस्टल में जाने से पहले आपकी जो भी पर्सनालिटी हो ना, बाहर निकलने के बाद वो 200% चेंज हो ही जाती है। आज मुझे वो दिन याद है जिस दिन मुझे हॉस्टल से कॉल आया कि दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। तो मैं जैसे तैसे मन बनाकर सोचा कि चलो अब लगेज पैक कर ही लेते हैं। एंड देन आई पैक्ड ऑल माई लगेज एंड पता नहीं एक अजीब सी गट फीलिंग आ रही थी, पता नहीं अजीब सा लग रहा था, एक एंग्जाइटी सा हो रहा था कि 12 साल एज अ डे स्कॉलर जीने के बाद हाउ विल आई सर्वाइव इन द वर्ल्ड जहाँ पे बीमार पड़ने पे कोई पानी नहीं देगा या खाने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर थी कि ऑल आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू वॉज कमिंग इन टू माई वे। सो मुझे अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं कैसे बेचैनी भी थी उस दिन जब जा रही थी। तब हॉस्टल ज्वाइन करते वक्त डर नहीं लगा, क्योंकि 12 साल मैंने सोचा कि मैंने डे स्कॉलर की तरह जिंदगी जिया, लेट्स हैव समथिंग न्यू। और मुझे हॉस्टल लाइफ भी देखना चाहिए कि कैसा लगता है, कैसे फ्रेंड्स रहते हैं, कैसी इन्वायरमेंट रहती है। एग्जाइटमेंट तो थी, बट हाँ साथ ही साथ बेचैनी भी बहुत ज़्यादा थी। पेट में कुछ कुछ हो रहा था जब मैं यहाँ से अपना लगेज पैक कर रही थी, पता नहीं वो कौन सी फीलिंग थी। एक बात तो पक्का है, जो बात मम्मी 17-18 साल से सिखाने की कोशिश कर रही थी वो हॉस्टल ने चुटकियों में 1 महीने में सिखा दिया। ऐसा मानो कि सुबह उठकर बाल्टी उठाकर वॉशरूम की जंग जीतना ही सबसे बड़ी जंग होती है। अगर सुबह उठ के बता रही हूँ, अगर तुम्हें वॉशरूम खाली मिल गया तो तुमसे लकी कोई नहीं है हॉस्टल में। मेस में टाइम पे जाके खाना खाना, जिससे कि तुम सुकून से बैठकर बिना लाइन और भाग दौड़ के खा सको। इज ऑल्सो अ लर्निंग कि मम्मी घर पे चिल्लाती रहती है चलो खाना खा लो, खाना खा लो, पर हम नहीं सुनते हैं। पर जब एक बार तुम हॉस्टल ज्वाइन करोगे ना, खाना खाने की होड़ तुम्हारे अंदर से मच जाएगी। चलो मेस चलते हैं, चलो खाना खा रहा है, वो सब तुम्हारा डिटरमाइन हो जाएगा। सुबह सुबह हमारी हॉस्टल में जीन्स वर नॉट अलाउड। सो अगर हमें जीन्स पहनना होता था और तो हमें हॉस्टल के वार्डन की नज़रों से बचकर छूटना के निकलना होता था। एंड इफ़ दे फाइंड कि तुमने जीन्स पहना है, माय गॉड, वापस भेजेंगे तुम्हें। और तुम्हें वापस जाके चाहे तुम उस दिन कॉलेज जाओ, लेट हो या ना हो, तुम्हें बदल कर आना है कपड़े को। एक और अजीब सी बात बताओ हॉस्टल की, और तुम्हें ना शाम को 6 बजे ऐसा लगेगा जैसे हॉस्टल ना तुम्हारा घोंसला है जहाँ तुम्हें 6 बजे तक वापस पहुँचना ही पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचे तो समझ लो कि तुम्हें उस दिन इतने सारे अपॉलॉजीज लेटर, इतने सारे कॉल्स करवाने पड़ेंगे कि तुम्हारे माथा गर्म हो जाने वाला है। अगर मैं अपनी कॉलेज की खूबियाँ गाती जाऊँ ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर वो कथाएं खत्म होने वाली नहीं है। पर जो भी हो यार, कॉलेज के वो 4 साल जो हमने हॉस्टल में बिताया है ना, बहुत कुछ सिखा दिया हमें। जैसे मानो छोटी से छोटी डिसीजन, बड़े से बड़े डिसीजन अब हमें खुद लेना है, अब कोई और नहीं है हमारे लिए। जैसे क्लास बंक करना है या नहीं करना है, सुबह उठना है या नहीं उठना है, किसके साथ आउटिंग पे जाना है, अपने बर्थडे पार्टी पे किसको बुलाना है, और कौन से करियर पाथ चूज करना, ये सब जिम्मेदारी, कौन से कपड़े पहनने, ये सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी चीज़ें अब आप खुद शॉर्ट आउट कर रहे होगे। लाइफ की बड़ी बड़ी डिसीजन, लाइफ की छोटी छोटी डिसीजन अब आपको सब खुद लेना पड़ेगा। तब जो फीलिंग होती है ना कि इंडिपेंडेंट होकर कैसा लगता है, यू विल रियलाइज दैट इन हॉस्टल लाइफ। पता है, हॉस्टल में जब रात के 12 बजे कोई ग्रुप जोर जोर से चिल्लाने लगे ना, तो प्लीज़ डरना मत, क्योंकि ये पागलपन करने का एक नया तरीका है। हॉस्टल में जब भी किसी का बर्थडे होता है, उस दिन रात में सब लोग ऐसे चिल्लाते हैं मानो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। और चिल्ला चिल्ला कर पूरा कॉरिडोर शोर मचाना, केक काटना, सेलिब्रेशन करना, वो सब एक जिंदगी होती है जो तुम सिर्फ कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर सकते हो और कहीं और नहीं मिलेगा यार तुम्हें। तो अगर जो भी लोग सोच रहे हैं कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो डू ज्वाइन कॉलेज। और हाँ, हॉस्टल में ज़रूर रहना। हॉस्टल लाइफ ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि सब लोग ट्रस्टेबल नहीं होते हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, क्योंकि जो आपके बगल में बैठा है ना, वो भी बहुत बड़ी सांप हो सकती है। और पीपल दे ऑलवेज थिंक कि तुम्हें कैसे यूज़ किया जाए। तो तुम्हारी जो सेंस, जो बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो बहुत सीधी सादी होती है, पहली बार हॉस्टल ज्वाइन कर रहे होते हैं और ईजिली हम ट्रस्ट कर लेते किसी पे, तो ये आपका ट्रस्ट ब्रेक होने वाला है। एंड
आई विल टेल यू कि ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही यंग एज पे यू रियलाइज कि हाउ द वर्ल्ड इज, किस तरह के माइंडसेट के लोग रहते हैं आपके आसपास जो सिर्फ आपको यूटिलाइज करने के बारे में सोचते हैं। तब आप रियलाइज करोगे कि जिंदगी में इन सभी फेजेस को देखना भी एक बहुत ही जरूरी काम है और हमें इस फेज को मिस नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। पर हाँ, हॉस्टल में जो भी मेमोरीज बनती है ना 4 सालों में, वो सिर्फ ऊटपटांग हरकतें, ऊटपटांग से ऊटपटांग हरकतें और जुगाड़ू आइडियाज। जो भी आप कर सको, ऊटपटांग हरकतें और जुगाड़ू आइडियाज के बिना तो हॉस्टल की मेमोरीज बन ही नहीं सकती है। सो गाइस, ये थी मेरी हॉस्टल की कुछ बातें जो आई थॉट कि इट विल बी वर्थ शेयरिंग, क्योंकि जो लोग हॉस्टल लाइफ गुजार चुके हैं या जो अभी जाने वाले हैं, सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती है। सो गाइस, ये कुछ स्वीट और हार्श मेमोरीज थी मेरे कॉलेज लाइफ की, जहाँ मैंने हॉस्टल के बारे में आपको बताया कि हाउ आई यूज्ड टू लिव। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, अगर आपने भी हॉस्टल लाइफ कंप्लीट कर लिया हो तो गिव सम सजेशन टू द यंगर वंस जो अभी जाने वाले हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन सी उटपटांग हरकतें आपने की थी जो उन्हें भी करना चाहिए टू हैव द बेस्ट मेमोरी ऑफ देयर लाइफ। एंड या, हॉस्टल रियली वर्थ लिविंग, क्योंकि 4 सालों में आप वो सब सीखते हैं जो आप बाहर रहकर नहीं सीख सकते। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।